आज हम बात करेंगे कि आप अपना वजन किस तरह कम कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रिक्ट डाइट प्लान पर अमल किए बगैर, बस कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पे चाय का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब तक पूरे दिन में 2 से 3 दफा चाय पी ना जाए तो दिन गुजरता ही नहीं है। और उस चाय में बेतहाशा चीनी का इस्तेमाल होता है और आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप उस चाय से कितनी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। वेट लॉस के लिए जरूरी होता है कि आपने अपनी टोटल कैलोरीज में से कम कैलोरीज लेनी है। तो अगर आप जो ये चाय लेते हैं उसमें अगर चीनी को खत्म कर दें तो आप बहुत हद तक अपनी कैलोरीज कम कर सकते हैं। फुल फैट मिल्क यानी मलाई वाले दूध में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। अगर हम एक ग्लास की बात करें, फुल फैट मिल्क में 150 कैलोरीज होती हैं। इसके बजाय अगर हम स्किम मिल्क की बात करें, बगैर मलाई वाले दूध की बात करें, तो एक ग्लास आपको सिर्फ 80 कैलोरीज देता है। तो यानी सिर्फ मलाई के हटाने से आपको वही ग़िज़ाइयत मिलेगी, सिर्फ फैट के पोर्शन रिमूव होने की वजह से आपकी कैलोरीज बहुत हद तक कम हो जाती हैं। तो जब भी आपने दूध का इस्तेमाल करना है, चाहे वो दूध पीने के लिए हो, दही जमाने के लिए हो या दूध से कोई आपने चीज बनानी हो, तो हमेशा आपने लो फैट मिल्क या स्किम मिल्क का इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये आता है कि हम स्किम मिल्क को किस तरह बना सकते हैं। तो बहुत ही आप इसको आसान तरीके से बना सकते हैं। आपने जो भी आपके घर में फ्रेश दूध आ रहा है, आपने उसको बॉईल करना है और उसको ठंडा कर लेना, फिर उसमें से जो मलाई है वो हटा देनी है। ये प्रोसेस आपने 2 से 3 दफा करना है, तो आपका जो होल मिल्क है, क्रीम वाला जो दूध है, वो स्किम मिल्क बन जाए। हमारे यहाँ खानों में ऑयल और घी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और ये ऑयल और घी ही आपके वजन को बढ़ाने का बाइस बनता है। आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 टेबल स्पून यानी एक खाने का चम्मच अप्रोक्सीमेटली आपको 145 कैलोरीज देता है। और हमारे यहाँ पे तो पराठों में ही 6 से 8 टेबल स्पून ऑयल और घी के इस्तेमाल हो जाते हैं। पराठे के अंदर भी ऑयल लगाया जाता है, पराठे के बाहर भी ऑयल लगाया जाता है और एक पराठे से आप बहुत ज्यादा कैलोरीज ले लेते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ पे जो सालन बनाए जाते हैं उनमें बहुत ज्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है। कम ऑयल वाले खाने होते हैं उनको तो पसंद भी नहीं किया जाता। कहा जाता है कि जब तक इसमें ऊपर ऑयल ना तैर रहा हो, उसके ऊपर तरी ना तैर रही हो, तब तक हमने वो खाना खाना ही नहीं है। तो यही मेन वजह होती है कि जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ जाता है। तो अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपने अपने जो खानों में है उनमें ऑयल और घी का कम इस्तेमाल करना है। जैसे अगर आपको पराठा बहुत पसंद है, आप पराठा नहीं छोड़ सकते, तो आपने क्या करना है, आपने रोटी बनानी है, सिंपल जो चपाती है वो बनानी है। उसके बाद क्या करना है, जब वो चपाती बन जाएगी, आपका पराठा खाने का दिल कर रहा है, तो 1 टीस्पून यानी छोटा खाने का चम्मच आपने उस रोटी के ऊपर लगा देना है। इसके अलावा सालन में अक्सर यहाँ पे बहुत मसला हो जाता है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हम उस चीज को कम नहीं कर सकते। तो आपने जब भी अपने लिए जो सालन है वो आपने ऐसे करना है कि वो सालन अपने लिए निकाल देना है और फिर बाकी में जितना भी जो ऑयल वगैरह है वो आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन आपने खुद ऑयल को कम इस्तेमाल करना है। हम अक्सर अपनी लिक्विड कैलोरीज को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं। ये लिक्विड कैलोरीज आपकी कोल्ड ड्रिंक, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपकी एनर्जी ड्रिंक्स और आपके फ्रूट जूसेस आ जाते हैं। ये जो ड्रिंक्स होती हैं ना, इनसे आपका पेट भरता है, ना आपको ऐसे लगता है आपने कुछ खाया है, और आप बहुत ज्यादा इनसे कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपने जो ऐसी ड्रिंक्स होती हैं, ऐसी बेवरेजेस होती हैं, आपने अपने डाइट में से इनको बिल्कुल ही निकाल देना है। जैसे हम एक ग्लास फ्रूट जूस की बात करें, फ्रूट जूस के वैसे बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर आप वजन कम करना चाहते हैं उससे आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज मिलती हैं। अगर हम एक एप्पल की बात करें, एक होल एप्पल में आपको फाइबर मिलता है
और आपको कैलोरीज कम मिलती हैं और उसको खाने से आपका पेट भी भर जाता है। लेकिन उसी एप्पल का अगर हम फ्रूट जूस बना देते हैं, एक गिलास फ्रूट जूस में, एप्पल जूस में आपको तकरीबन 3 से 4 एप्पल की जरूरत होती है। उसका फाइबर भी निकाल देते हैं। और कुछ लोगों में आदत होती है कि जूस में वो एडिशनल शुगर भी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही हाई कैलोरिक ड्रिंक बन जाती है और आपका पेट नहीं भरता। तो आपने इस चीज को नहीं करना। आप वेट लॉस जर्नी में हैं, या तो बिल्कुल अवॉइड कर दें या तो उनको आपने कम कर देना है। अगर आपका फ्रूट जूस पीने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा है तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आपने जो अपना फ्रूट जूस बनाना है उसमें जो फ्रूट की क्वांटिटी है एक तो उसको कम रखना है और पानी की मिकदार को बढ़ा देना है, यानी उसको डाइल्यूट कर देना है ताकि आपको कैलोरीज कम मिले। और एडिशनल शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। हम अक्सर चाय के साथ बिस्किट्स, चिप्स, केक्स, पेस्ट्रीज का इस्तेमाल करते हैं और उनको खा के सिर्फ हम अपने जो टेस्ट बड्स हैं उनको सेटिस्फाइड करते हैं। ना उनसे हमारा पेट भरता है, ना वो हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं, सिर्फ वो हमारे कैलोरीज में इजाफा करते हैं। तो अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपने इन स्नैक्स को बिल्कुल ही लिमिट कर देना है अपनी डेली डाइट में से। आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 बिस्किट अगर आप लेते हैं तो वो आपको उतनी कैलोरीज देता है जितना 30 ग्राम की एक रोटी। अब आप 30 ग्राम की एक रोटी खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है, लेकिन अगर आप वही 2 बिस्किट्स खाते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ खाया है। तो आपने जो स्नैक्स हैं उनको अवॉइड करना है। इसकी जगह अगर आपको स्नैक्स लेने हैं तो आप हेल्दी स्नैक्स की तरफ जा सकते हैं। जैसे अगर आपने चाय के साथ कोई स्नैक लेना है तो आप उसमें शामी कबाब ले सकते हैं। आपने ये करना है कि जब भी आप शामी कबाब लें तो उसको बहुत कम ऑयल में फ्राई करना है। इसके साथ साथ हेल्दी स्नैक्स में अगर आपने पूरे दिन में स्नैक्स आपको लेने की आदत है तो आप हेल्दी स्नैक्स में स्विच कर सकते हैं। जैसे आप एक पूरा फ्रूट खा सकते हैं। इसके अलावा आप पॉपकॉर्न खा सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज का ख्याल रखना है वो पॉपकॉर्न ऑयल में जो है वो ना भुने हुए हों। इसके अलावा आप भुने चने ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं। इस तरह की चीजें आप अपने स्नैक्स में ऐड कर सकते हैं। ये आपको जो है इनसे आपका पेट भी भरेगा, आपको फाइबर भी देंगे और आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज भी नहीं देंगे। कभी कभी हमें प्यास और भूख में फर्क महसूस ही नहीं होता। हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है और हम उस डिहाइड्रेशन के सिग्नल को भूख का सिग्नल समझते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रहना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। और एक और छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब आप खाना खाना लगे उससे आपने थोड़ी देर पहले एक गिलास पानी का पी लेना है। इससे आपका पेट भरा रहेगा और आप जो खाना है वो कम खाएंगे। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपने खाने को चबा चबा के खाना है। जब हम बहुत जल्दी खाना खाते हैं, बहुत तेजी से खाते हैं तो हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से हम इतनी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता। एक और चीज है कि हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड बन गया है कि टीवी देखते हुए या मोबाइल यूज करते हुए खाना खाते हैं। जब हम किसी डिस्ट्रैक्शन के आगे जब हम ये खाना खाते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं महसूस होता हमारी बॉडी को कि हम क्या खा रहे हैं, हम कितना खा रहे हैं। और इस तरह हम बहुत ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आपने वजन कम करना है तो माइंडफुल ईटिंग करनी है। आपने खाने को चबा चबा के खाना है, किसी डिस्ट्रैक्शंस के बगैर आपने खाना खाना है ताकि आपको पता चले कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस है, इन पर अमल करके आप अपना वजन कम कर सकते हैं बिना किसी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान पर अमल किए बगैर। तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।